इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता, ना सोना, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात, ना कोठी महल। लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, उसकी संतान और उसके संस्कार। एक अच्छी संतान केवल एक परिवार का भविष्य नहीं बदलती, बल्कि उसके माध्यम से समाज और देश का भी भला हो सकता है। इतिहास में हम देखते हैं कि कितने ही महान लोग ऐसे परिवारों से आए जिनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए। लेकिन आज की दुनिया में एक नई सोच तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग संतान सुख से दूर भाग रहे हैं। कुछ लोग केवल एक बच्चा चाहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बच्चे ही नहीं चाहते। शायद बहुत से लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं कि यह सोच धीरे धीरे समाज और देश को किस दिशा में ले जा सकती है। जब लोग बूढ़े होंगे तो उनका सहारा कौन बनेगा? देश की अर्थव्यवस्था को आगे कौन बढ़ाएगा? सेना में देश की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? यही सवाल आज दुनिया के कई देशों के सामने खड़े हो चुके हैं और अब यह चर्चा भारत में भी शुरू हो रही है। आज इंडिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, बल्कि यह है कि हमारी आबादी की उम्र क्या है। पिछले कुछ दशकों में भारत में जन्म दर लगातार घट रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 1.9 के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि किसी भी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए यह दर लगभग 2.1 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि यही प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहती है तो आने वाले समय में बच्चों की संख्या कम होती जाएगी और बुजुर्गों का अनुपात तेजी से बढ़ता जाएगा। अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत में लगभग 19 करोड़ बुजुर्ग हो सकते हैं और 2050 तक यह संख्या लगभग 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। दरअसल ये केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में ये वास्तविकता बन चुकी है। उदाहरण के लिए जापान आज दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होते हुए देशों में से एक है। वहां जन्म दर इतनी कम हो चुकी है कि कई शहरों और गांवों की आबादी लगातार घट रही है। कई स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की संख्या ही नहीं बची। यूरोप के कई देशों में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। कम बच्चे, ज्यादा बुजुर्ग और काम करने वाले लोगों की कमी। जब किसी देश में काम करने वाली आबादी कम होने लगती है तो उसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था, पेंशन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है। भारत की जनसंख्या संरचना में धर्म के आधार पर भी धीरे धीरे कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न जनसांख्यिकीय अध्ययनों के अनुसार 2020 के आसपास भारत की आबादी में लगभग 79% हिंदू और लगभग 15% मुस्लिम थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों का अनुमान है कि 2050 तक हिंदुओं का प्रतिशत लगभग 77% और मुसलमानों को लगभग 18% तक हो सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की सामाजिक संरचना अचानक बदल जाएगी। जनसंख्या के इन परिवर्तनों को कई सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं की शिक्षा। भारत में समाज को जागरूक करने और सामाजिक सुधार की परंपरा बहुत पुरानी रही है। 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रसार करना, अंधविश्वासों को समाप्त करना और लोगों को वैदिक विचारों के आधार पर जागरूक व सशक्त बनाना था। इस आंदोलन ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज में जागरूकता की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन समाज को जागरूक करने का यह प्रयास आज भी जारी है। आज भी आर्य समाज उसी पथ पर अग्रसर है और विभिन्न मंचों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि वह बदलते समय की चुनौतियां, चाहे वे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या जनसंख्या से जुड़ी, इनको समय रहते समझना और उन पर संतुलित तरीके से विचार करना आवश्यक है। फिलहाल भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी मौजूद है। आज भारत की लगभग 65 से 70% आबादी कामकाजी उम्र की है। इसका मतलब यह है कि अगर इस विशाल युवा आबादी को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो यही पीढ़ी भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में बदल सकती है। लेकिन अगर इन युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं
या आने वाले वर्षों में जन्म दर बहुत तेजी से गिरती चली जाती है, तो यही स्थिति भविष्य में आर्थिक दबाव और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला हमें करना है। क्या हम केवल वर्तमान की सुविधा के बारे में सोचेंगे या भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी? क्योंकि सच यह है कि जब एक पीढ़ी कोई निर्णय लेती है तो उसका असर कई पीढ़ियों तक जाता है। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या भारत को अभी से इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।